दोस्तों, अगर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में अगर आपको काम चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत है। सिर्फ स्टार किड का होना ही ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो कि वो पूरा होना ज़रूरी है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से धक्के मार के आपको निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले अगर करण जौहर के साथ अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको चापलूसी अच्छी करनी आनी चाहिए। देन उसके बाद करण जौहर से आपके रिश्ते मजबूत होने चाहिए। करण जौहर जो कहेगा आपको वो करना चाहिए। आप जहां जाने के लिए बोलेंगे आपको वहां भी जाना पड़ेगा। आपको पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। उठने के लिए बोलेगा उठिए, बैठने के लिए बोलेगा बैठिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं करा तो इंडस्ट्री से बायकॉट कर दी जाएगी आपको। उसी तरह से जिस तरह से SSR और कार्तिक आर्यन को बायकॉट करी गई थी। यही है फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हैं तो आपको आसानी से करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है आपको उस इंडस्ट्री में और फिर उनके साथ काम करके सफल होना। करण जौहर को नेपोटिज्म का पितामह कहा जाता है, और जितने सारे नेपोटिज्म स्टार किड के बच्चे हैं जैसे कि अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, वरुण धवन और भी बहुत सारे लोग हैं, यानी कि इन सारे लोगों में ये कला कूट कूट के भरी हुई है। ये सारे लोगों को पता है कि कैसे मुझे धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करना है, करण जौहर के साथ काम करना है। अगर उनको ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं होती तो शायद उनको फिल्में ना मिल रही होती धर्मा प्रोडक्शन में। अब सोशल मीडिया में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि करण जौहर सिर्फ नए लोगों को क्यों काम देता है। आखिर क्या नए लोगों को उस फिल्म इंडस्ट्री का आइडिया नहीं होता है इसलिए करण जौहर उन सारे लोगों को काम देता है? क्या माइंड वॉश करने में करण जौहर को आसानी होती है कि नए लोगों को जैसे बोलूँगा वैसे करेगा? या ये भी रीज़न हो सकता है कि नए लोगों की फीस जो है वो बहुत कम होती है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं होता उस इंडस्ट्री के बारे में। तो ये सारी चीज़ें सवाल उठ रहे हैं करण जौहर के ऊपर। हालांकि आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे? आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।